हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो हम लोग 12th का फिजिक्स पढ़ रहे हैं जी। 12th फिजिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो आज का टॉपिक है अपना इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ स्टेशनरी कॉइल इन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। इस बार मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे डेवलप होगा उसके बारे में पढ़ना है। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ स्टेशनरी कॉइल इन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, इन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो इसके लिए पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ। ये आपका सेमी सर्कुलर आर्क का डायग्राम है। ठीक है, इसको फिक्स कर दिया हूँ यहाँ पे। ये आपका पाई नॉट हो गया। इसका लेंथ कितना है, मतलब रेडियस भी बोल सकते हैं 50 सेंटीमीटर, फिक्स्ड पॉइंट से। ठीक है, यहाँ पे m1 ऑब्जेक्ट का मास रखा हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक मैग्नेट रखा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे कॉइल है। ठीक है, तो ये आपका कॉइल हो गया, ये आपका मैग्नेट। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पे मास m2 रखा हूं। ठीक है, ये मैग्नेटिक कॉइल सिस्टम हो गया आपका। इसको हम लोग मैग्नेटिक कॉइल सिस्टम बोलते हैं, मैग्नेट कॉइल सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बनाएंगे इसका मेजरमेंट कैसे करेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ का। ठीक है, तो ये रजिस्टर बना लो, यहाँ पे डायोड बना लो। ठीक है, यहाँ पे स्विच हो गया, यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा लेंगे। इसको हम लोग डायोड बोलते हैं। ये कैपेसिटर C है, यहाँ पे इंडक्टर है L, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा लो जो करंट को मेजर करेगा। ठीक है, यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा लो, वोल्टेज को मेजर करेगा। ठीक है, तो ये हो गया मेजरमेंट ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, मेजरमेंट ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। यहाँ तक क्लियर है। तो इसके बारे में मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये आपका डायग्राम हो गया जी। ठीक है, तो देखो इन अ मैग्नेटिक कॉइल सिस्टम परमानेंट बार मैग्नेट इज माउंटेड ऑन द आर्क ऑफ सेमी सर्कुलर ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर। ये सेमी सर्कुलर डायग्राम है। यहाँ पे मैग्नेट को हम लोग प्लेस किया हूँ 50 सेंटीमीटर रेडियस। द आर्क इज ए पार्ट ऑफ रिजिड फ्रेम ऑफ एल्युमिनियम। तो इसके बारे में थोड़ा लिख लो। कंस्ट्रक्शन में द arc is a part of rigid frame of aluminum and is suspended at center पे इसको सस्पेंड किया हूँ, मतलब इसको हैंग किया हूँ of arc so that whole system can oscillate। ठीक है, जैसे पेंडुलम ऑसिलेट करता है ना, उसकी तरह at the center of arc so that whole system can oscillate।
सिस्टम कैन ऑसिलेट फ्रीली, ठीक है। तो ये फ्रीली मूव कर सकता है प्लेन में, इन इट्स प्लेन, ठीक है। नेक्स्ट है कॉइल ऑफ अबाउट 10,000 टन्स ऑफ कॉपर वायर लूप आर्क, ये आपका 10,000 नंबर ऑफ टन्स है इसका, ठीक है। तो ये लिख लो, ये कॉइल के बारे में, a coil of about 10,000 tons of copper wire loop arc so that bar magnet can pass through the coil freely, ठीक है। यहाँ तक लिखो, फिर आगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, व्हेन द मैग्नेट मूव्स थ्रू द कॉइल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल चेंजेस, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, अगर मैग्नेट मूव करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करेगा। व्हेन magnet moves through the coil magnetic flux cut, magnetic flux through the coil changes, तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ठीक है। इन ऑर्डर टू मेजर द ईएमएफ अ कैपेसिटर एंड डायोड आर कनेक्टेड अक्रॉस द कॉइल, ठीक है। तो कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा, तो हम लोग डायोड और कैपेसिटर को सर्किट के थ्रू हम लोग कनेक्ट किया, ठीक है। ये आपका रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टर है, ये डायोड है, ये कैपेसिटर, ठीक है ना। सी मतलब कैपेसिटर, एल मतलब इंडक्टर, और डी मतलब डायोड, ठीक है ना। और आर मतलब तो पता ही है, रेजिस्टर, ठीक है। तो मेन हम लोग को डायोड और कैपेसिटर को कनेक्ट करना है टू मेजर द ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो नेक्स्ट पॉइंट है, इन ऑर्डर टू मेजर इंड्यूस्ड ईएमएफ अ कैपेसिटर C and diode D are connected across the coil, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल इज यूज्ड फॉर चार्जिंग अ कैपेसिटर थ्रू अ डायोड। तो अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा तो कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज हो जाएगा अपने आप, ठीक है। द इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल is used for charging a capacitor through a diode, ठीक है। then the voltage developed across the capacitor is measured। तो इसके अक्रॉस भी वोल्टेज डेवलप होगा तो हम लोग वोल्टमीटर से मेजर कर लेंगे, ठीक है ना, ये पैरेलली कनेक्ट करके। Then the voltage developed because is measured. Capacitor may not get charged up to the peak value in a single swing, as the time constant may be larger than time during the EMF in the generator। तो एक बार में ये चार्ज नहीं होगा, ये ऑसिलेट होगा बहुत बार, तब जाके ये फुली चार्ज होगा जी। तो यहाँ पे टाइम कांस्टेंट को RC बोलते हैं, ठीक है। RC बोले तो रजिस्टर इनटू कैपेसिटर का मल्टीप्लिकेशन को टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये पॉइंट लिखो, दिस में टेक अबाउट अ फ्यू ऑसिलेशन टू चार्ज द कैपेसिटर टू पीक वैल्यू इज इंडिकेटेड बाय एमीटर MA।
एमए लिखेंगे तो इसके अंदर क्या है, मिली एम्पियर करंट को मेजर करेगा। एज द मैग्नेट कीप्ड इन द मिडिल ऑफ द आर्क स्टार्ट्स far away from the coil, move through it and riddle. The magnetic flux through the coil changes from a small valley increases to maximum, become a small again and again. ठीक है, तो ये ऑसिलेट हो रहा है ना जी, ये ऐसे, तो ये मैग्नेट ऊपर नीचे जाएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स कट करेगा, तो बार बार ये चार्ज डिस्चार्ज चार्ज होगा। ठीक है, तो एक पॉइंट के बाद ये वैल्यू इसको मिल जाएगा जी। ठीक है, तो वैल्यू कितना लिखेंगे, फाई इक्वल टू फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इनटू अ कांस्टेंट नंबर ऑफ टर्न्स इनटू एरिया, फाई इक्वल टू बी होता है ना, कल बताया था, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। और हम लोग को रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या देता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ देता है, E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। ठीक है, यहाँ तक लिखो, फिर नेक्स्ट डेरिवेशन बताओ। तो अपना E का फॉर्मूला आ गया, तो देखो इसको और मॉडिफाई कर दो तुम थोड़ा, E इक्वल टू क्या है, डी फाई बाई डी टी। फिर नेक्स्ट देखो डी फाई, इसको डी टी से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो ये वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा, तो ये थीटा इक्वल टू थीटा नोट साइन ऑफ 2 पाई डी टी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी है, वेलोसिटी नहीं है, ओमेगा एफ, ये क्या होता है 2 पाई एफ होता है ना, ओमेगा इक्वल टू, ठीक है, म्यू है म्यू। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होता है, तो इसके अंदर डाल दो थीटा इक्वल टू थीटा नोट 2 पाई, एफ के जगह पे क्या आएगा, ओमेगा 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी, कैपिटल टी इंटू अ स्मॉल टी। ठीक है, ये म्यू के जगह पे 2 पाई लिखा ना, देखो ये 2 पाई ऑलरेडी है, यहाँ पे लिखा, t से मल्टीप्लाई किया और t से डिवाइड किया। ठीक है, तो यहाँ से t इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई बाई ओमेगा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डाल दो, ये म्यू के जगह पे क्या डाल देंगे, 2 पाई बाई कैपिटल T, तो ये थीटा इक्वल टू थीटा नोट, कौन सा, ये म्यू ओमेगा, म्यू मतलब फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है ना, ये वाला, ये ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ना, ये हो जाएगा ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी, और टी क्या होता है, एफ ना, ये एफ या 2 पाई बाई म्यू, डब्ल्यू इक्वल टू। ठीक है, अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड को ही तो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं ना, ये पता होगा ना तुम्हें, एफ या म्यू, इसको 1/T लिख सकते हैं ना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अभी क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देना 2 पाई बाई, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी की जगह पे 1/T लिख दिया हूँ, तो इसको डिफरेंशिएट करो, डी थीटा बाई डी टी, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस ना, इधर साइन छूट गया मेरा, ये थीटा नोट, ये हो जाएगा साइन, बराबर है, तो ये कॉस अभी बढ़, ठीक है, ये साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, कॉस 2 पाई टी बाई कैपिटल टी। ठीक है, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 2 पाई आएगा, 2 पाई बाई टी। ये समझा, नहीं समझा तो अलग से बताता हूँ। ये साइन का पूरा वैल्यू कॉस आया, और ये विथ रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करना हो तो इसका ये कोएफिशिएंट हो गया, तो कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाता है, देखो मल्टीप्लाई कर दो, समझा ना। ठीक है, एक और सिंपल तरीके से बता दो, जैसे y इक्वल टू साइन 2x रहेगा, तो अगर dy बाई dx लिखूंगा तो ये हो जाएगा cos ऑफ 2x, और x का डिफरेंशिएशन 1 और 2 बाहर आएगा। ठीक है ना, तो इसका कोएफिशिएंट ये था ना, तो ये आया बाहर, सिंपल, समझा ना। यहाँ पे 2 कोएफिशिएंट था इसके साथ, तो 2 बाहर, बराबर है। यहाँ तक क्लियर ना भाई, अभी अपने को अरेंज कर लेना जी।
तो ये हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू, ठीक है, ये दोनों को साथ में मल्टीप्लाई करके कांस्टेंट है ना, तो 2 पाई थीटा नॉट बाई टी, ये हो जाएगा कॉस ऑफ 2 पाई टी बाई कैपिटल टी, ठीक है। पीक ईएमएफ इन द इंड्यूस्ड इंपल्स कोरस्पॉन्ड टू डी फाई बाई डी टी, ठीक है। तो बस इतना ही जरूरत है अपने को, लिख लो। अभी 12.1 न्यूमेरिकल करो। तो देखो 12.1 न्यूमेरिकल एक्सप्लेन करता हूँ जी। क्या बोलता है, कॉइल कंसिस्ट ऑफ 400 टन्स, मतलब गिवन डाटा में तुम्हारा एन दिया है नंबर ऑफ टन्स 400, ईच टर्न इज ए स्क्वायर ऑफ साइड, मतलब ये स्क्वायर साइड का है, डी दिया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। A uniform magnetic field directed perpendicular to the plane of the coil is turned on with the field changing from, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज कहाँ से हो रहा है, 0 से 0.50 टी, टी बोले तो टेस्ला यूनिट होता है मैग्नेटिक फील्ड का, एलन मस्क ने रखा है ना नाम। टाइम पीरियड का वैल्यू कितना है, टाइम का 0.8 सेकेंड, मतलब 0 से 0.5 टेस्ला जाने में 0.8 सेकंड लगता है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ, ई का वैल्यू कैलकुलेट करना है टू फाइंड, ठीक है। तो कर लो कैलकुलेट, ई इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, n फाइव बाई डी टी, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट कर लेना, तो n कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा डी फाइव बाई डी टी, तो फाइव इक्वल टू क्या होता है, बी इंटू ए, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। यहाँ तक क्लियर है। अभी डाल दो इसके अंदर वैल्यू, ये वाला वैल्यू यहाँ डाल दो, तो क्या मिलेगा जी, E इक्वल टू एन डी बी ए बाई डी टी, बराबर। तो E इक्वल टू एन बी डी ए बाई डी टी, लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो एरिया को बाहर ले लो और जी को अंदर ले लो, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल ना, तो बी फाइनल माइनस बी इनिशियल, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो नंबर ऑफ टर्न्स 40 है, डाल दो अभी, एन का वैल्यू 400 है, एरिया निकाल लेंगे, ये स्क्वायर बोला है ना इसने, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर ना, तो ये 0. इसको मीटर में करूंगा तो 20/100 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 0.2 मीटर, बराबर है। तो 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा। फाइनल मैग्नीट्यूड दिया है मैग्नेटिक फील्ड 0.5, इनिशियल 0 है, तो कैलकुलेट कर लो 400, ये 0.04 इंटू 0.5, तो 400 इंटू 1/004 इंटू 5/10, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 4 इंटू 4 इंटू 5/10, 16 इंटू 5/10, 16 × 25 80, तो 10 10 में, तो ई का वैल्यू क्या है 8 वोल्ट है। लेकिन यहाँ पे टाइम नहीं लिखा ना, टाइम से डिवाइड भी तो करना है, टाइम कितना था 0.8 ना, डिवाइड बाय 0.8, तो ये कैंसिल, तो ये 10, तो ई का वैल्यू 10 वोल्ट है, समझा। लिख लो और 12.2 करो अभी। तो नेक्स्ट देखो 12.2 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जी। इसमें क्या बोलते हैं, लॉन्ग सोलेनॉइड एस, एस क्या है, लॉन्ग सोलेनॉइड, ठीक है। As shown in the diagram has a number of turns 200, ठीक है। ये है नंबर ऑफ टर्न्स पर सेकेंड, सेंटीमीटर है। कैरी ए करंट, आई का वैल्यू कितना दिया 1.4 एम्पियर, डायमीटर कितना दिया सोलेनॉइड का 3 सेंटीमीटर, रेडियस कितना आएगा 3/2 1.5 सेंटीमीटर, is kept coaxially to the solenoid. Current in the solenoid is decreased steady to 0. तो I का वैल्यू चेंज होता है जी
20 मिली सेकेंड पे, ठीक है, मतलब ये टी दिया तेरा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट सोलेनॉइड का फॉर्मूला क्या है, phi c इज इक्वल टू म्यू नॉट NSI पाई d²/4। ये एरिया है तुम्हारा, ये वाला जो पार्ट है ना, ये एरिया है, ये कांस्टेंट है, ये नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है। I करंट है, I क्या है, करंट। ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अरे वो नंबर ऑफ टर्न्स है ऑफ सोलेनॉइड, टर्न्स ऑफ सोलेनॉइड। याद क्लियर है? तो इसके अंदर वैल्यू डाल दो, आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ES इज इक्वल टू द कॉइल, तो ये हो जाएगा माइनस NC d∅c/dt। C मतलब यहाँ कॉइल के लिए यूज किया हो, कोएफिशिएंट यूज किया हो, ठीक है। तो सोलेनॉइड के अंदर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट NC NSI पाई dc² डिवाइडेड बाय 4 dt, ठीक है। ये सब कैलकुलेट कर देना। पाई का म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया इसका वैल्यू है ये। नंबर ऑफ टर्न्स कितना दिया था जी, 200 ना, तो कॉइल का 100 है, 200 लिख लो। करंट का वैल्यू मिली में दिया था, तो ये 2 इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा, और पाई का वैल्यू 3.14 ना, इंटू 1.4 भी कर लो, देखो यहाँ पे लिखा है, ठीक है। और डी का वैल्यू हाफ, तो 1.5 हो जाएगा, वो 3.14 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4। dt का वैल्यू है 20 इंटू 10⁻⁻3। ये देखो टाइम का वैल्यू, ये मिली सेकेंड में ना, तो 20 इंटू 10⁻⁻3 है। तो ये सब कैलकुलेट करोगे तो ई का वैल्यू 55.24 मिली वोल्ट आ जाएगा जी, ठीक है। ये लिख लो, फिर जनरेटर पढ़ेंगे हम लोग, जनरेटर, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना जनरेटर। तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, द बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर इज सेम एज दैट ऑफ अ मोटर। तो इसका सेम कंस्ट्रक्शन होता है जैसे मोटर का होता है, ठीक है। इन दिस केस द आर्मेचर इज टर्न्ड बाय सम एक्सटर्नल एजेंसी दैट इज कॉल्ड टॉर्क। द बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक generator is same as that of a motor, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, इन दिस केस आर्मेचर is turned by some external agency, उसको हम लोग टॉर्क बोलते हैं, जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, ठीक है। As conductor wire cuts across the magnetic line of force, induced EMF is called E. As conductor, सेमी बोल रहा हूँ, वायर कट across magnetic line of force and induced EMF E equal to BLV। ये फॉर्मूला भी याद रखना इम्पोर्टेंट है। B मतलब मैग्नेटिक फील्ड लेंथ
वेलोसिटी, ठीक है, इज प्रोड्यूस्ड across terminals of commutator, ठीक है. The induced EMF is found to be proportional to the speed of rotation of the armature. तो induced EMF जो डेवलप होता है वो आर्मेचर के वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है. EMF is found to be proportional to speed of rotation omega of armature, ठीक है. तो इसका डायग्राम एक्सप्लेन कर देता हूँ. यहाँ डायग्राम बना लो. ठीक है, दिखाता नहीं है अपने को. यहाँ पे टॉर्क अप्लाई करना है. ठीक है, एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स कट करेगा, इसमें ईएमएफ डेवलप होगा. तो ये क्या होगा, बल्ब जल जाएगा. ये बल्ब तुम्हारा, ठीक है ना. ये मैग्नेट्स हो गए, नॉर्थ पोल साउथ पोल. ये आर्मेचर होगा, इसको ऐसे रोटेट करेंगे, ठीक है. तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इसके अंदर दिखेगा, तो ये बल्ब चालू हो जाएगा. ठीक है, यहाँ तक लिखो, फिर आगे बढ़ता हूँ. नेक्स्ट पॉइंट देखो. नेक्स्ट में क्या है, ये आपका, ये नोट करना है तो लिख लो, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट देखो, कंडक्टर इज मूविंग अपवर्ड अक्रॉस द लाइन ऑफ फोर्स इंड्यूसिंग मैक्सिमम ईएमएफ, ठीक है. तो इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखना तो लिख लो, द कंडक्टर इज मूविंग upward across line of force inducing maximum EMF. तो upward जाएगा तो maximum EMF डेवलप होगा, ठीक है. when armature reaches in the position, when armature reaches in position. Second point है, the conductor is moving parallel to the field, so there is no EMF. अगर पैरेलल हो जाएगा कंडक्टर, ठीक है, तो कोई भी EMF डेवलप नहीं होगा. कंडक्टर इज मूविंग
पैरेलल टू फील्ड एंड देयर इज नो इंड्यूस्ड ईएमएफ। उसका ई का वैल्यू क्या हो जाता है 0 एट द पोजीशन, एट पोजीशन। ठीक है। थर्ड में क्या है, थर्ड केस, द सेम कंडक्टर मूव डाउन across the line of force, induced EMF is directed opposite to the case of first one। ठीक है। अगर डाउनवर्ड रहेगा तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। सेम कंडक्टर moves down across line of force and induced EMF जिसको हम लोग करंट भी बोलते हैं। ठीक है। करंट is directed opposite to that in case 1। ग्राफ प्लॉटेड द करंट अक्रॉस द लाइन। तो इसका डायग्राम ग्राफ ड्रॉ करके बताता हूँ। आई फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स जो होता है बी डॉट ए कॉस थीटा होता है ना। ठीक है। तो थीटा को हम लोग बी ए कॉस ऑफ ओमेगा टी भी लिखते हैं। थीटा इक्वल टू ओमेगा इंटू टी भी होता है। तो इसका डायग्राम क्या मिल जाएगा, फॉर्मूला E इक्वल टू माइनस एन डी फाई बी बाई डी टी। ठीक है। तो E इक्वल टू माइनस एन डी बी ए कॉस ऑफ ओमेगा टी डिवाइडेड बाई डी टी। तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एन बी ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी इक्वल टू। ठीक है। यहाँ तक लिख लो, फिर मैं डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ठीक है। तो देखो इसका मैं ग्राफ एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है। तो ग्राफ में क्या है, एक बार अपवर्ड है, एक बार पैरेलल है और एक बार डाउनवर्ड है ना। तो उसके लिए अलग अलग केसेस बनेंगे। तो उसके लिए जो केस बना उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो फर्स्ट केस में क्या है जी, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है मैग्नेट का। तो ये अपवर्ड या इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये इसके क्रॉस रहेगा। ठीक है। फर्स्ट केस में। तो सेकंड केस में क्या बनाया था, पैरेलल। सेम ही बनाना है डायग्राम, नॉर्थ पोल और यहाँ पे क्या रहेगा पैरेलल। तो पैरेलल मतलब ऐसे, और ये आपका साउथ पोल। थर्ड केस में क्या है जी, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये आपका आउटवर्ड, ये इनवर्ड है, डॉट मतलब आउटवर्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इसके तरफ रहेगा, ये साउथ पोल। यहाँ तक क्लियर है। तो इसका अगर डायरेक्शन ऑफ करंट देखोगे तो पहले इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज ऐसे। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है। तो वेव फॉर्म ऑफ जनरेशन बता दिया। तो अपना फाइनल इक्वेशन बता दिया था ना, क्या आया था, E इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी। अगर मैं केस 1 ले लूँ, केस 1 4 साइन ओमेगा टी, ये आ जाएगा प्लस माइनस 1। ठीक है। तो इसके जगह पे प्लस माइनस 1 डालना। ठीक है। तो E इक्वल टू प्लस माइनस एन बी ए ओमेगा बराबर है। तो इसको हम लोग इनिशियल ये में बोलते हैं। तो E इक्वल टू प्लस माइनस ई नोट होगा। ठीक है। क्योंकि हमको पता है E इक्वल टू ई नोट साइन ऑफ ओमेगा टी होता है, ये बताया था ना एसी सर्किट में। ठीक है। तो ईएमएफ जो है वो साइन का फंक्शन होता है।
तो ओमेगा की जगह पे एफ भी डाल सकते हो, तो ई इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ 2 पाई एफ इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक लिख लो। तो अभी देखो 12.3 न्यूमेरिकल करेंगे जी। 12.3 इसमें क्या बोलता है, रोटेटिंग आर्मेचर ऑफ सिंपल जनरेटर कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन DABC। ये डायग्राम में दिया हुआ है DABC, ऐसा आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिया हुआ है। ये x है, ये y है, ये 4 है, लेंथ दी है 10। ठीक है, DABC बराबर है। तो देखो, तो गिवन डाटा लिख देता हूँ। आरपीएम कितना दिया है 1500 आरपीएम। ये रेवोल्यूशन पर मिनट बोलते हैं इसको। इसका मतलब क्या है, रेवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है, आरपीएम जिसको बोलते हैं। और इसका बी दिया है मैग्नेटिक फील्ड 0.5 न्यूटन पर एम्पियर मीटर, बराबर है। तो लेंथ इसका 10 दिया है, तो v इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा होता है ये फॉर्मूला। ये लीनियर वेलोसिटी है, ये एंगुलर वेलोसिटी है। लीनियर वेलोसिटी, ये एंगुलर वेलोसिटी, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, बराबर है यहाँ तक। तो v इक्वल टू 2 पाई बाई टी हो जाएगा इंटू आर हो जाएगा। ये ओमेगा के जगह पे डाल दिया जी 2 पाई बाई टी। ठीक है, तो 1 अपॉन टी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। तो ये v इक्वल टू 2 पाई एफ इंटू आर, या इसके जगह पे म्यू भी डालते हैं। ठीक है, v इक्वल टू, यहाँ तक क्लियर है। अभी फॉर्मूला डाल दो, मतलब वैल्यू डाल दो। 2 पाई म्यू फ्रीक्वेंसी है ना, रेवोल्यूशन पर सेकंड कितना है 1500। इसको सेकंड में करेंगे तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि पता है 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड होता है जी। तो इधर 60 से डिवाइड किया। ठीक है, और रेडियस कितना दिया था, ये है ना 4। तो इसको मीटर में करेंगे तो 100 डिवाइड करो। ठीक है ना, तो ये सॉल्व करो, कितना आता है v इक्वल टू 2 पाई मीटर पर सेकेंड आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इससे ये 30 कैंसिल, इससे ये 2 कर लेना, ये 15 हो जाएगा। 15 से 15 कैंसिल ना, तो 2 पाई आएगा, बराबर है। तो वैल्यू डाल दो, v इक्वल टू 2 इंटू 3.14 मीटर पर सेकेंड, तो ये आ जाएगा 6.28 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। यहाँ तक क्लियर है। अभी ईएमएफ निकाल देंगे। ईएमएफ क्या होता है, बीएलवी ना। इक्वल टू BLV साइन थीटा। तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री पे निकालना है, तो ई मैक्सिमम आएगा BLV। ये साइन 90 पे 1 हो जाता है ना, साइन 90 कितना होता है 1। तो ये कैलकुलेट कर लो, 0.5, एल का वैल्यू 10/100 इंटू 6.28। तो ये आ जाएगा E इक्वल टू 0.314 वोल्ट। ठीक है, लिख लो।